कहानी शुरू हो चुकी है, द वार हैज बिगन। यस सर। अभी आपको 100% फोकस करना है ऑन जेई कि अब हमारे पास ले देकर कितने दिन बचे हैं। आज 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर से लेके दिसंबर 15 से लेके 20 जनवरी है। बिल्कुल सही, यही है। तो मोटा मोटा 15 दिन ये और 20 दिन ये, 20 और 15 दैट मीन्स 35 डेज हम बोल देते हैं लगभग हमारे पास बचे हैं। इफेक्टिव ध्यान रखिएगा प्लीज। मोर इफेक्टिव बनाने के लिए आपको हर दिन, ईच डे, यस। अब वो लोग कुछ पूछेंगे सर अभी मौका है क्या? बिल्कुल मौका है जी, ठीक है। 5 दिन आप चलो अवॉइड कर दो, 5 दिन आप हटा दीजिए और 30 दिन मान के चलेंगे। ईच डे में आपको 12 घंटे निकालने हैं, 12 आवर्स, यस। तभी वो तपस्या आपकी सक्सेसफुल कहलाएगी। एंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, क्लास के अलावा है ये। और अगर आप इसमें क्लास के अलावा बोल रहे हो तो 10 कर लो, कोई बात नहीं, 12 नहीं तो 10, 10 आवर्स है ना। दिस इज अपार्ट फ्रॉम क्लासेस। हाँ, जो आपकी रिवीजन है उसको मैं थोड़ा थोड़ा मोटी मोटी प्लानिंग बता दूं आपको। जो अभी रॉ प्लानिंग जो हुई है वो ये है कि हम लोग 1.5 घंटे के 3 लेक्चर रोज आपको दिया करेंगे 11th का, तभी तो 30 दिन में सिलेबस हो पाएगा। 1.5 घंटे के 3 लेक्चर्स हम आपको रोज दिया करेंगे, 1.5 आवर्स के 3 लेक्चर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, रिवीजन ऑफ क्लास 11th करने के लिए। तो सर अगर आप ध्यान से देखो तो आप बोल सकते हो 3 और 4.5 घंटे वो हो गए, हाँ। और 10 घंटे में आपको निकालने, मतलब 14 घंटे आपको पकड़ के चलने हैं, 14 और 8 24। बिल्कुल सही है सर। अब बात आती है सर स्कूल गोइंग है हम लोग, तो इसको आप फिर एक काम करो, 10 की जगह 8 से कम तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता। 7 to 8 आवर्स कर लीजिए प्लीज, ठीक है, हाँ है ना। ठीक है। रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, उन्होंने बोला है कि लिंक विल बी प्रोवाइडेड सून सो दैट यू कैन रजिस्टर ओवर देयर। बिल्कुल सही, जिस घड़ी के हम सभी लोग इंतजार में थे वो आ चुकी है। ये हमारा गेम प्लान रहेगा सर। और अभी जैसा कि मैं बोलता आया था, अब वो लोग थोड़े कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे जिन लोगों ने 12th को एकदम 100% ऑक्यूपाई कर रखा है, या 12th उनकी 70 to 80% सही है, ठीक है, कवर्ड है। अब आपको सिर्फ 11th की टेंशन लेनी है, और 11th की टेंशन आपकी नहीं है, वो हम लोग आपको रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। दैट इज अवर पार्ट। आपको बस पैरेलल में मूव करते रहना है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, रिवीजन, हाँ रिवीजन होगा और PYQs, आप बस इन दोनों चीजों पे ध्यान दीजिए। किसी भी टॉपिक का रिवीजन करो, नया पढ़ रहे हो तो PYQ साथ में आप पैरेलली सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप जनवरी में अपना, जनवरी एंड में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद में सर हमारे बोर्ड स्टार्ट हो जाए जनवरी फेब के बाद में, है ना। हमें 15-20 दिन बोर्ड्स के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है, 15 से लेके 20 दिन। अभी आपको यस 12th को थोड़ा होल्ड पे करना पड़ेगा, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड आपके प्री बोर्ड शेड्यूल्ड होंगे शायद जैन मिड में या फिर दिसंबर एंड में, ऐसा ही कुछ होता है, जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक में। बट आप उन प्री बोर्ड्स को थोड़ा स्कूल वालों से बात करके, वैसे तो यार देखो 12th की पढ़ाई है तो आप पढ़ रहे हो, तो प्री बोर्ड जब चल रहे हो तो उन दिनों में प्री बोर्ड्स पे जान लगा देना थोड़ी, ठीक है। इस काम को थोड़ा सा हल्का कम कर देना, ये आर्स जो है वो कम कर देना। बट हाँ, अभी आपको 100% फोकस करना है ऑन जेई, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और जिन लोगों के प्री बोर्ड्स हो चुके हैं भैया, बहुत अच्छी बात है, निपट गए, तुम बच गए। अब तुम्हारा दिमाग एकदम क्लियर है, तुम डायरेक्टली जेई की फोकस कीजिए, जेई की पढ़ाई कीजिए, समझ में आया। किसी भी सिचुएशन में क्या होगा, कैसे करूंगा, ये वाली सिचुएशन, इस लूप में मत फंसिएगा प्लीज। स्टार्ट डूइंग। रिवीजन आपका बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, अब तो ऑब्वियसली इफेक्टिवली आई कैन से 100% मंडे या ट्यूसडे से स्टार्ट हो ही जाएगा। नोटिफिकेशन आ जाएगी, पूरा रिवीजन करवाएंगे, 1.5 घंटे के 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको रोज दिए जाएंगे। रिकॉर्डेड दिए जा रहे हैं, दैट डज नॉट मीन्स कि आपके टीचर्स आपसे कनेक्टेड नहीं है। पुराने लेक्चर्स नहीं होंगे, हम लोग नया ही रिकॉर्ड करके देंगे, ठीक है, आया ना, कोशिश यही है। और आपसे बीच बीच में लाइव हम मिला करेंगे, आपकी प्रिपरेशन जाना करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अपने जेन्युइनली अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको इस दौरान हर एक टेस्ट में अपीयर करना है। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप अभी भी उस एटीट्यूड में हो कि अभी तो सर कुछ पढ़ा ही नहीं है, फिर टेस्ट क्या दूं, तो गलत बात है, फंस जाओगे बहुत बुरा। अब टेस्ट देने का वक्त आ गया है, क्योंकि लास्ट वाले दिनों में जितने भी रैंकर्स, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो इन 35 दिनों में आप ध्यान से देखोगे तो टेस्ट ही टेस्ट देते हैं। बट सर हमें तो 11th रिवाइज भी करनी है, पैरेलल में टेस्ट भी देने हैं। समझ गए नहीं समझे? है ना? हाँ बेटा, प्रैक्टिकल है, सब है, बिल्कुल सही। जो लोग बोल रहे हैं कि सर लाइव क्लास ले लीजिए, तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुन, लाइव ले तो लेंगे, आप लोग लिख दो कि सर 5 चैप्टर करवा देना सिर्फ 11th के, आप सभी लोग एक साथ लिख दो, क्योंकि लाइव में 5 ही हो पाएंगे। आप पुराना अपना फ्रीक्वेंसी निकाल के देख लीजिए, लाइव में हम लोग एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 5 चैप्टर, तो ज्यादा बोल रहा हूं मैं, लिख दो सभी लोग कि हाँ सर लाइव में हम 5 चैप्टर कर लेंगे क्लास 11th के, हम खुश हैं, बट हम लाइव पढ़ना चाहते हैं। तो कुछ चीजें आपके भले के लिए सोची गई हैं, समझ में आया? रिकॉर्डेड मतलब क्रिस्प, और ये इंटरेक्शन करने में टाइम थोड़ा बहुत तो जाता ही है भाई, नहीं समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि उतने में आपको उतना डिलीवर हो जाए जितनी आपको जरूरत है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, वरना लाइव अब तक ले ही रहे थे, अब क्या दिक्कत है, अब भी तो ले सकते हैं। नहीं समझे? तो रिकॉर्डेड है आपके लिए ताकि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सको, आप वो देख सको कि हम हमारे कंटेंट कितना काम का है। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल सही, रिकॉर्डेड एकदम सही है, बेनिफिशियल है आपके लिए। और डे 1 से रिवीजन कीजिएगा प्लीज। और अभी मैं आपको बोलूंगा PYQs और अपनी 12th की रिवीजन पे ध्यान दें अभी आप। ठीक है? बोर्ड्स में और स्कूल्स में जब प्री बोर्ड चल रहे हैं तो एक बार उसको सिलेबस को पढ़ ले। डेरिवेशंस जो आपकी फिजिक्स या कहीं पर और हैं तो वो देख ले। मैथ्स में आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैथ्स के पेपर में जनरली डेरिवेशंस नहीं पूछी जाती हैं, बहुत कम डेरिवेशंस आती हैं, डायरेक्टली वो क्वेश्चंस ही पूछते हैं। समझ में आया? वो क्वेश्चंस ही पूछते हैं, डेरिवेशंस आर वेरी रेयर, वेरी कम। और अगर फिर भी आप डेरिवेशंस जानना चाहते हो तो मैं एक सिंपल फंडा बताता हूं बोर्ड्स को विन करने का, और जो कि आज तक वैलिड है। पास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लो, पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स विद सॉल्यूशंस मंगवा लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट लेके लिख लो, रख लो। पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स विद सॉल्यूशन, मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूं। बस उनको देखो कि क्या बोला गया है, क्या करवा रहा है, वहां पे कैसे क्वेश्चंस आए, किस टॉपिक से कितने वेटेज का सवाल आया। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग से एक सवाल आएगा, बेस थ्योरम का एक सवाल आता है, क्रैमर्स रूल का डिटर्मिनेंट वाला एक सवाल आता है, मैट्रिक्स का इन्वर्जन निकालने का एक सवाल आता है। आई डोंट नो अभी थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है तो, बट हाँ बोर्ड्स का एकदम फिक्स है कि इन से हम बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, इन से हम 4 मार्क्स 3 मार्क्स वाले सवाल पूछेंगे। तो एक बार आप जब ये पास्ट 10 ईयर से गो थ्रू करोगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या लिखना है और वो क्या पूछ रहे हैं। सेम पैटर्न रिपीट होगा, जैसा आप क्वेश्चंस में करते आए हैं कि एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, आप तुरंत पता कर लोगे कि क्या होने वाला है। यस, द वार हैज बिगन। यस सर, कहानी शुरू हो चुकी है। और फिर से बोल रहा हूं, इस सिचुएशन में जो मैनेज करके निकल गया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोर्ड्स और मैक्सिमम जेई पे फोकस रखते हुए पढ़ाई कर गया, और लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आप खरीद के रखिएगा, या मतलब खरीद के इन द सेंस प्रिंट आउट लेके रखो, और उसके बाद में बस फिर प्रचम लहरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।